अस्त्रशास्त्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम भगवद गीता यथारूप पर अपनी रोजाना की चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। अध्याय 1 की श्रृंखला पूरी हो चुकी है और अब हम अध्याय 2 की गहराइयों में उतर रहे हैं। जो भी आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ भागों में हमने आत्मा की अमरता और उसके अविनाशी स्वभाव के बारे में बहुत कुछ जाना, है ना? लेकिन अब कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। श्री कृष्ण हमें तत्व ज्ञान के ऊंचे शिखर से सीधे कुरुक्षेत्र के युद्ध की धूल और शोर के बीच वापस लाकर खड़ा कर देते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? अभी तो आत्मा की इतनी गहरी बात हो रही थी और अब अचानक कृष्ण एक योद्धा के कर्तव्य पर क्यों आ गए? क्या वो आध्यात्मिक ज्ञान जमीनी हकीकत से ज्यादा जरूरी नहीं है? आखिर इस अचानक आए बदलाव का राज क्या है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए इस बदलाव की वजह को जरा और करीब से समझते हैं। कृष्ण अब अर्जुन का ध्यान उन कर्तव्यों की ओर खींच रहे हैं जो खास तौर पर एक राजकुमार और एक सेनापति होने के नाते उन्हीं के लिए बने हैं। और यहीं पर कृष्ण एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैदिक सिद्धांत सामने लाते हैं और वो है स्वधर्म। देखिए, स्वधर्म का मतलब है वो कर्तव्य जो किसी के अपनी प्रकृति और समाज में उसकी भूमिका के आधार पर तय होता है। ये सिर्फ एक नौकरी या काम नहीं है, नहीं, इसके पीछे का विचार बहुत गहरा है कि जब हर कोई अपनी भूमिका को पूरी लगन और निष्ठा से निभाता है तो सिर्फ समाज ही नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड एक संतुलन में बना रहता है। और ये श्लोक तो इस बात पर मोहर लगा देता है। कृष्ण यहाँ कोई विकल्प या सुझाव नहीं दे रहे हैं। वो सीधे सीधे अर्जुन से कह रहे हैं कि एक क्षत्रिय होने के नाते धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर उनके लिए कोई दूसरा काम हो ही नहीं सकता। यही उनका परम कर्तव्य है, यही उनका अंतिम उद्देश्य है। तो आखिर दांव पर लगा क्या है? कृष्ण अब इस युद्ध को सिर्फ एक कर्तव्य की तरह नहीं दिखा रहे, बल्कि इसे एक ऐसे निर्णायक अवसर के रूप में पेश कर रहे हैं जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे। यहाँ कृष्ण एक बहुत ही शक्तिशाली प्रेरणा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध लड़ने का मौका अगर अपने आप चलकर आए तो ये कोई मुसीबत नहीं बल्कि एक वरदान है। अरे, ये तो वो मौका है जो सीधे स्वर्ग के दरवाजे खोल देता है। वो जगह जहाँ एक योद्धा को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए सबसे बड़ा सम्मान मिलता है। लेकिन अगर अर्जुन हथियार डाल देते हैं तो क्या होगा? अब कृष्ण सिक्के का दूसरा पहलू दिखाते हैं। अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ने के जो भयानक और गंभीर परिणाम हो सकते हैं वो अब सामने आने वाले हैं। यहाँ देखिए, लड़ने और न लड़ने के दो रास्ते एकदम साफ हैं। कर्तव्य निभाने से न्याय की स्थापना होती है, समाज का ताना बाना बना रहता है। लेकिन कर्तव्य छोड़ने से सिर्फ अन्याय ही नहीं फैलता बल्कि पाप लगता है। और यहाँ पाप का मतलब सिर्फ कोई व्यक्तिगत गलती नहीं है बल्कि ये तो ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ने जैसा है। मतलब कुछ न करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा और नकारात्मक कर्म है। तो इस पूरे हिस्से का निचोड़ क्या निकला? निचोड़ यही है कि जो वस्तुनिष्ठ कर्तव्य है, जो ऑब्जेक्टिव ड्यूटी है, वो हमेशा व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर होती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक डॉक्टर को अपनी भावनाओं को किनारे रखकर मरीज का इलाज करना ही पड़ता है। लेकिन अर्जुन के लिए तो दांव कहीं ज्यादा बड़े हैं। तो इस तरह स्वधर्म का ये शक्तिशाली तर्क यहाँ पूरा होता है। लेकिन कृष्ण यहीं नहीं रुकते। असल में वो अपनी रणनीति एक बार फिर बदलने वाले हैं और इस बार उनका तरीका काफी अप्रत्याशित होने वाला है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कृष्ण कैसे अर्जुन के मान सम्मान और प्रतिष्ठा पर चोट करते हैं। वो एक ऐसा तर्क देंगे कि युद्ध से भागना मौत से भी ज्यादा अपमानजनक है। ये एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक दाव है जिसे समझना बहुत ही दिलचस्प होगा। भगवद गीता पर ये हमारी रोजाना की श्रृंखला है और आप सबका समर्थन ही हमें इस अद्भुत यात्रा को जारी रखने की हिम्मत देता है। अगर आज के विश्लेषण से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो सर्वशास्त्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कल फिर मिलेंगे एक और शक्तिशाली चर्चा के साथ। धन्यवाद।